चुनाव में पीपीपी का मुद्दा बहुत अहम रहा है और आज इस मुद्दे को लेकर जो है इस समस्या का समाधान लोग बड़े जूझे हैं पिछली दफा इन मुद्दों पर, खासकर पीपीपी का जो मुद्दा रहा बहुत अहम मुद्दा रहा। उस मुद्दे को लेकर के जो है उसका समाधान लेकर के एक ऐसी हस्ती आपके बीच में पहुंचे जिनका 30 सालों से राजनीतिक इतिहास भी, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 30 साल का एक्सपीरियंस उनका रहा है राजनीति में। हालांकि इस बार लगता है कि वो कुछ एक्शन मोड में है और देखिए आपकी समस्या का समाधान करने के लिए एक ये अभियान यहाँ पर चलाया गया है। बातचीत कर लेंगे राजेंद्र सैनी जी से। जी हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार बहन जी। सर, विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा रहा कि पीपीपी का जो मुद्दा था बहुत गंभीर मुद्दा रहा, जनता बड़ी परेशान रही। क्या सोल्यूशन क्या लेकर के आए हैं आप? बबीता जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का और आपका स्वागत करता हूं जो आपने यहाँ पर पब्लिक के बीच में पहुंच करके जो समस्याएं जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमें काफ़ी चीज़ें महसूस हुई। जैसे हम ग्राउंड के अंदर, कॉलोनियों के अंदर जैसे हम घुसे तो हमें पता लगा कि भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और जिनका निदान ग्राउंड लेवल पे उतर के करवाना ही चाहिए। उस समय तो चलो चुनाव का दौर था, आचार संहिता लगी हुई थी, हम काम नहीं करवा सकते थे, लेकिन आज आचार संहिता नहीं है और हम पब्लिक के बीच में जैसा हमने वादा किया था कि आप विधानसभा चुनाव के अंदर आप हमारी मदद करो, माताजी सावित्री जिंदल का हाथ मजबूत करो, बीजेपी पार्टी का हाथ मजबूत करो। उसी मुहिम के दौरान हमने वादे किए हुए हैं पब्लिक के बीच में उतर के अभी हम आपका काम करवाएंगे और पब्लिक का और प्रशासन के बीच में हम बैठे हैं सेवा करने के लिए। निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के हम आपकी सेवा में उतरेंगे और आपका ग्राउंड लेवल पे कंप्लेंट लेकर के हम विभाग के पास जाएंगे, लोकल विधायक के पास जाएंगे, एमपी के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे। लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए, जिनसे वो वंचित है, उन समस्याओं को हम प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चलिए, समस्याओं का आपने जिक्र किया है तो जान लेंगे कि वार्ड नंबर 8 में किस तरह की समस्याएं लेकर लोग आप तक पहुंच रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान जब हम कैंपेनिंग पर थे तो हमें ये पता लग रहा था कि ग्राउंड लेवल के ऊपर रोड की, सीवरेज की, पानी की, ब्लॉकेज की, कहीं वाटर सप्लाई तो चल रही है लेकिन वो लीकेज ज़्यादा है, या फैमिली आईडी से संबंधित है, आय से संबंधित मामला है, या किसी का राशन कार्ड कटा हुआ है, किसी की पेंशन नहीं बन रही है, कोई एज में तो प्रॉपर है लेकिन कोई छोटी मोटी त्रुटियों की वजह से बहुत दुखी है, उनके काम हो नहीं पाए। लेकिन आचार संहिता के दौरान तो हमने वादे किए लोगों से, आज हमारा समय आ गया है वो कामों को पूरा करवाने का और हमने लोगों के बीच उतर के लोगों से वादे किए थे कि हम आपके बीच में दोबारा आएंगे और जैसी आचार संहिता हटती है हम आपके बीच में आगे आपकी कंप्लेंट लेंगे और उन कंप्लेंटों को, उन डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके और प्रशासन के पास जाएंगे और आपकी समस्याओं का सलूशन करवाएंगे। आपकी जगह हम चक्कर काटेंगे, आप अपने यहीं बैठे हमारे के डॉक्यूमेंट दो, अपनी समस्याएं हमारे को बताओ, उनको हम प्राथमिकता पे लेकर के उन समस्याओं को शॉर्ट आउट करवाने का काम करेंगे। चलिए, ये अभियान जो आपने चलाया है ये कब से शुरुआत की आपने? ये आज से ही शुरुआत है। आज से शुरुआत है। फिलहाल हमारे साथ एक बहन मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेंगे। आज आप यहाँ किन समस्याओं को लेकर पहुँचे? मेरा राशन कार्ड कट चुका है और पेंशन बनवानी थी भाई की और मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, दोनों बहन भाई रहते हैं हम। अच्छा, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 55 साल है, बेटे की अब डेथ हो गई, 13-14 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो ऐसी समस्याओं के लिए आप राजेंद्र सैनी जी के पास पहुँचे हैं, तो क्या आश्वासन इन्होंने आपको? इन्होंने कहा है आप टेंशन मत लो, आपका काम जितना जल्दी हो सके हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपको लगता है कि राजेंद्र सैनी जो है प्रशासन और जनता के एक दूसरे को जोड़ने का काम इस समय कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, हमें भी उम्मीद है भी करेंगे ये आगे भी काम करेंगे। हाँ, तो क्या लगता है कि अगर राजेंद्र सैनी चुनाव के मूड में आ जाते हैं, एक्शन मोड में अगर आ जाते हैं, तो क्या जनता उनको अपना बहुमत देगी? बहुमत देगी, जो अच्छे काम करेगा तो उनको बहुमत तो देनी पड़ेगी, जो काम ही नहीं करेगा उनको क्या वोट देंगे हम। पिछले अगर हम एमसी की बात करें, मौजूदा एमसी जो रहे, पिछले एमसी जो रहे, उनके कार्यकाल में और ये जो जनहित में कार्य करते हैं राजेंद्र सैनी जी, उनसे कितने? जो पहले वाले उन्होंने तो कभी आज तक सुनवाई नहीं की, आज तक सुनवाई नहीं करी। नहीं। पहले कौन थे? ये नहीं पता, इधर ही रहते हैं ये कि जो हॉस्पिटल के पास ही रहते हैं, उनका घर है। उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। वार्ड में कोई काम नहीं? वार्ड में कोई काम नहीं, हमारी सड़कें टूटी पड़ी है, कभी आज तक ये नहीं आके गली में
देखा ही नहीं इन्होंने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मूलभूत समस्याएं जो सीवरेज की समस्या है, बारिश का पानी है, निकासी है, और ना कभी नहीं आएगी, बिजली और पानी की समस्याएं ना कभी नहीं आई कभी सुध नहीं ली उन्होंने? नहीं कभी सुध ली नहीं इन्होंने, कभी पब्लिक और जनता के बीच आकर बैठे नहीं, हालचाल लिया ना कभी हालचाल नहीं लिया। कभी अब जैसे बेटे की डेथ हुई है तो आके इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा भी आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कभी आज तक किसी ने पूछा ही नहीं हमसे आज। तो इस बीच राजेंद्र सैनी जी को आप किस तरह से देखते हैं? अभी हम पहला बार मिले हैं, पहली बारी भी हमें लगा भी अच्छे काम करेंगी। अभी कहीं ना कहीं जनता को जो है बड़ी सहानुभूति मिल रही है राजेंद्र सैनी जी से बातचीत करने पर। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार आप क्या करवाने पहुँचे हैं फिलहाल? अपनी फैमिली आईडी अलग अलग करवाना चाहते हैं, मम्मी से अलग। अच्छा। फिलहाल राशन कार्ड काट दिया है उन्होंने। अच्छा, तो ये कैसा एक अभियान आपको लग रहा है? रेडी लगाते हैं बहुत, बैठ के और आपसे आपकी समस्याओं को जान रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत बढ़िया लगा हमें। अच्छा, तो ऐसे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, जनता के बीच में है, अच्छे सुख दुख की सुन लेते हैं और दिल को खुशी होती है एक अलग ही इस बात की। तो आप भी इस बात से वाकिफ रखते हैं कि मतलब जो राजेंद्र सैनी जी हैं जनता को और प्रशासन को बीच में जोड़ने का काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया जी, हमें तो बहुत खुशी होगी है, बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। और अपने पास में रहने वाले और सबसे मिलने वाले बंदे हैं। तो ये गुदगुदी आपके कानों में भी हो चुकी है कि ये इलेक्शन लड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाई फिलहाल राजेंद्र सैनी जी को लेके फुसफुसाहट जो है गलियारों में शुरू हो चुकी है, बातचीत कर लेंगे। सर, निकाय चुनाव की अगर बात करें तो देखिए निकाय चुनाव कभी भी डेट आ सकती है और बड़ी ही तुरता फुर्ती में ये चीजें होने वाली हैं। तो आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें जनता के बीच में, क्या लग रहा है आपको? बहन जी, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, अगर जब मैं अच्छा कार्य करूँगा और करवाऊँगा तो पब्लिक से मैं ये उम्मीद भी रखता हूँ कि आपकी समस्याओं को मैं करवाने की हिम्मत रखता हूँ और मैं पूरी प्रायोरिटी पे लेके काम भी करवाऊँगा। समाज ये मोहल्ला वार्ड नंबर 8 से मैं यहाँ से खड़ा हूँ और मैं ये विश्वास रखता हूँ मेरे परिवार से, मोहल्ला वासियों से, उनको भी ये लगना चाहिए कि मैं काम करवाने में सक्षम हूँ और मैं मेरी पूरी मेहनत करूँगा। और मेरे मेहनत के दम पर मेरा रिपोर्ट कार्ड बनाए और बताएं अभी पब्लिक की अभी ये बंदा काम करवाने काबिल है या नहीं। और मैं मेरी पूरी प्रायोरिटी पे लेकर के इस काम को करवाने की कोशिश करूंगा। जो भी जन समस्या मेरे बीच में आएगी मैं उन सभी समस्याओं को प्रशासन के बीच ले जाकर के करवाने का कार्य करूँगा। ये एक अहम एक अभियान मैं मानती हूँ इसको, क्योंकि हर घर में कोई न कोई इस परेशानी से पीड़ित है। किसी का वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है, किसी की पेंशन कट गई है या फिर बनी नहीं है या फिर फैमिली आईडी में कोई दिक्कतें आ रही हैं। तो ये अभियान आप कितने दिन और चलाने वाले हैं? ये लगातार चलेगा बहन जी, ये लगातार हमारा भी 20 दिन का अभियान है। 20 दिन के अंदर हम पूरे वार्ड के अंदर एक दिन में 2 बार हमारी लगेंगी। ये अलग अलग चौराहों पे, चौक पर। आज जैसे कि शांति नगर पार्क के पास लगी है, फिर शाम को 4 से 6 का टाइम हमारा 2 घंटे शांति नगर पार्क के पास और रहेगा आगे बड़े चौक में। उसके बाद हम उत्तम नगर भी जाएंगे, शांति नगर के बाद हम राजीव नगर भी जाएंगे, वाल्मीकि बस्ती भी जाएंगे। हमारे हर उस वार्ड के हर उस कोने तक पहुंचने का कार्य करेंगे जहां पर जो समस्याएं हैं वो हमारी टेबल पे आए। टेबल पे आने के बाद उस कार्य को करवा के देना हमारी प्राथमिकता रहेगी और हम ये कहने काबिल हो जाएंगे जी हमने आपका कुछ ना कुछ कार्य करवाया है। और यही कार्य एक मौजूदा पार्षद का होता है जिसने वो कार्य करवाने चाहिए। पिछली 5 साल के दौरान जो भी यहाँ मौजूदा पार्षद रहे हैं उनकी ड्यूटियां बनती थी। अब ये पब्लिक की जो आज ये समस्याएं हैं वो शॉर्ट आउट कराएं और पब्लिक के बीच में आकर के इन समस्याओं को समझे, उनके दुखड़े को समझे और प्रशासन से ले जाकर के काम करवाने का कार्य करना चाहिए था। लेकिन आज भी जैसा कि हम ग्राउंड पे उतरे हैं तो पता लगता है कि समस्याएं अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो मेरे को लगता है कि अब की बार हमें आना ही पड़ेगा ग्राउंड में। इसीलिए आए हैं कि जो पब्लिक के हमने ओड़मे मिल रहे हैं विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम वो एक भी ओड़मा नहीं रहने देंगे। चाहे वो गली, सीवरेज, पानी, रोड, लाइट, जाम, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो जो ये लगता हो कि मैं करवाने में सक्षम हूँ, मैं उसको प्रायोरिटी पे करवाने का कार्य करूँगा। राजेंद्र जी, एक सवाल और मेरा कि इन सब समस्याओं के अलावा एक गंभीर समस्या इस समय हिसार जो है एक तरह से क्राइम का अड्डा बनता जा रहा है। आप अपने वार्ड को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगे अगर आप बन जाते हैं? कुछ चीजें हमारे सामने वार्ड के अंदर आई हुई हैं, जैसे कि मान लो अवैध शराब का बिकना, चिट्टे का बिकना। हमारे छोटे छोटे युवा साथी हैं 18-18, 20-20 साल के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं गलत नशे की आदत में पड़ करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं। मैं तो उनको भी इस चैनल के माध्यम से एक
रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आप अपने परिवार को देखें और अपने बड़ों की सेवाएं करें, पढ़ें और आगे कामयाब हो, ना कि इन गलत चीज़ों में पढ़ें। और मैं एक अभियान आगे, एक और मेरा प्लान है जिसके अंदर मैं युवा साथियों के लिए ही कुछ करना चाहूँगा। अभी जो भी युवा पीढ़ी हमारी तैयार हो रही है उनके लिए, बेरोजगारी के लिए मैं कुछ कर पाऊँगा तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अगर मैं आगे जाकर के सरकार के पास आवाज़ रख पाऊँ भी हमारे युवा साथी पढ़े लिखे बहुत हैं जी, जिनको रोजगार दिलाया जाए, या कोई ऐसे MSME जो गवर्नमेंट के द्वारा जो छोटे लघु उद्योग जो चलाए जा रहे हैं उनके ऊपर उनका ध्यान या उनको प्रशिक्षित किया जाए भी आप छोटे से खर्च के अंदर भी एक बहुत बढ़िया व्यापार या काम कर सकते हो। देखो, सरकार हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, लेकिन व्यापार तो करवा सकती है। एक अच्छे छोटे छोटे प्रशिक्षण केंद्र लगवाए जाएंगे जहाँ पर के लोगों को शिक्षित किया जाएगा भी आप ये रोजगार करें और अपने पैरों पे खड़े हों। सरकार भी छोटे छोटे लोन 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए तक के भी MSME के थ्रू मदद कर रही है। कुछ लोगों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत कुछ करना चाह रही है, लेकिन उनको वहाँ तक की आइडिया भी नहीं है। मैं बहुत जल्द सरकार की नीतियों को पब्लिक के बीच में रखूंगा और उनके डॉक्यूमेंट्री इकट्ठा करके उनको प्रशिक्षण दिलवा करके उनके बेरोजगारी के ऊपर भी काम करने का कार्य करूंगा। वो भी मेरे एक अभियान का हिस्सा रहेगा। जैसे आज मैं पहले चरण में मैं ये काम कर रहा हूँ, ये 20 दिन तक हमारा अभियान चलेगा। उसके बाद अगले 20 दिन या 15 दिन के लिए हम कुछ और नया लेके आएंगे जो लगेगा कि हाँ कुछ करने की बात है। तो कुल मिला के जनता के हित में काम करने पहुंच चुके हैं राजेंद्र सैनी जी। हाँ, धरातल पर लोगों के बीच में जा करके एक अभियान शुरू कर चुके हैं जो सुबह और शाम दोनों वक्त किया जाएगा। हालांकि वार्ड नंबर 8 में जिसको भी ये समस्या है, फैमिली ID की है, वोटर कार्ड की है, पेंशन जिसकी कट गई है, बनी नहीं है, वो देखिए खुद जनता के बीच में चल करके यहाँ पहुंचे हैं ऑन रोड। और वार्ड नंबर 8 से देखिए चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं। अगर जनता जनार्दन इनको चुनकर लाती है तो बहुत सारे काम करने की इच्छा रखते हैं। तो फिलहाल ये थे राजेंद्र सैनी वार्ड नंबर 8 से। देखते रहिएगा, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका अपना न्यूज चैनल T20 न्यूज।